नमस्कार। आदमी का मूल क्या है? बचपन, मासूमियत। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये स्वभाव हम छोड़ते जाते हैं और उसमें मिलावटीपन आता जाता है, जिसके कारण आज हम तनाव में जी रहे हैं। हम अपनी जिंदगी ना जीकर एक किसी और की जिंदगी जी रहे हैं और हमें हमें पता ही नहीं कि हमारा अंदर हम अपने आप से ही दूर हो रहे हैं। इसी विषय पे, इसी कॉन्सेप्ट पे ये बहुत ही खूबसूरत कलाकृति है लाल सिंह चड्ढा मुझे देखने को मिली। जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं, जिन लोगों ने इसके विरुद्ध एक पूरी मुहिम चलाई, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं। जहां पे आप मजहब को मलेरिया कहें, क्योंकि मलेरिया में हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे घर में मच्छर आए और हम तरह तरह के डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, लेकिन फिर भी आ जाते हैं और हमें बीमार करके चले जाते हैं। कितने लोग बीमारियों से, मच्छर से होने वाली बीमारियों से मरते हैं। ये आमिर खान की जरूरत है, ये उसकी हिम्मत है कि वो हमारे मुल्क में पैदा हुए और हमारे मुल्क में मजहब को मलेरिया का नाम दे रहे हैं। ये वही कर सकते हैं। बहुत बेबाकी से, बड़ी निडरता से उन्होंने बात करी थी पीके में। इसी तरह ये पीके की एक्सटेंशन फिल्म है जो साबित होती है। ये फॉरेस्ट डंप जो हॉलीवुड की मशहूर फिल्म है, जो जो कई भाषाओं में जिसको डब किया गया और कई भाषाओं में इसको डब किया गया, विश्व सिनेमा की शाहकार फिल्म मानी जाती है, उस पे आधारित है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसको पूरी तरह से भारतीयकरण इसका कर दिया गया है। अगर हम 1975 के बाद भारत का फ्रेम देखना चाहें तो हमें उस फ्रेम में दिखता है कि इमरजेंसी लगाई गई, उसके बाद दरबार साहिब पंजाब में अटैक होता है और इंदिरा गांधी की हत्या पंजाब के आतंकवादियों द्वारा कर दी जाती है। उसके बाद और हालात बिगड़ते हैं और दिल्ली में दंगे भड़कते हैं सिखों के खिलाफ, बहुत सारे सिख मारे जाते हैं। आज भी उस दंगों की चीज है जो पंजाब में से सुनती है आप लोगों को। उसके बाद मंडल कमीशन, जिसमें लड़कों ने अपने आप को आग लगा ली। उसके बाद बाबरी मस्जिद गिराई जाती है और पूरे देश में दंगे भड़के जाते हैं और ट्रेनों को आग लगा दी जाती है। उसके बाद मुंबई में धमाके किए जाते हैं। उसके बाद रथ यात्रा निकाली जाती है राम मंदिर के नाम से बीजेपी की तरफ से। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 2015 में बहुत ह्यूज मार्जिन से एनडीए गवर्नमेंट है जो अपनी सरकार बनाती है। तो ये पिछला हिसाब था जो भारत को देखने के लिए बहुत जरूरी है। ये मेजर ट्विस्ट है भारत के सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। तो इन सारी घटनाओं को इस कहानी में इस तरह से गढ़ा गया है कि वो विदेशी बच्चे का भारतीयकरण हो जाता है और हमें ये लगता है कि ये बच्चा तो भारत में पैदा हुआ है। ये कहीं भी हमें नहीं लगता कि ये हॉलीवुड से प्रेरित है। ये पूरी तरह हमें लगता है कि मूल जो है यहीं पे बनाई गई है, यहीं पे ये क्रिएट की गई है। लाल सिंह चड्ढा जो हमें शुरुआत में लगता है कि उसका आईक्यू कम है, वो कम अकल है, वो मंदबुद्धि है, लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छी थिन लाइन निकाल के हमें देती है कि मूर्खता और मासूमियत में अंतर होता है। कम अकल और मासूम रहने में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये जो किरदार है ये कम अकल नहीं है, मासूम है। ये इसीलिए अपने आप को सभी धर्मों से किरदार अपने आप को अलग कर देता है और ऐसी बात बोलता है कि भगवान तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, तो मैं किसी को बाहर जाके क्यों मानूं। ये कम अकल इंसान कर सकता है। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इस फिल्म में कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं था, क्योंकि जहाँ पे आमिर हो तो वहां पे डायरेक्शन का बहुत ज्यादा काम नहीं रहता है, लेकिन बहुत अच्छे से काम किया गया है। स्क्रिप्ट पे भी बहुत अच्छा काम किया गया है। इसमें एक दृश्य आता है जहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा निकाल रहे हैं और आमिर खान है जो लाल सिंह चड्ढा के रूप में वहां देख रहे हैं। तो करीना उनको कहती है कि ये भी लाल है, आप भी लाल हो, दोनों का नाम एक जैसा है, लेकिन वो रथ पे आप, ये जमीन पे है। तो इस तरह के डिफरेंसेस आम लोगों के नाम के बहुत ज्यादा उसको डायमेंशन से निकाला गया है। और करीना कपूर ने इसमें बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि उनके पास स्पेस और स्पेस दोनों ही कम थे, लेकिन उसमें टाइम और एज का अफेक्ट उन्हें देना था।
उनके साथ सब टेक्स्ट में क्या हो रहा है, वो कम डायलॉग में, कम एक्सप्रेशन में उनको एक्सप्रेस करना था, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से इसमें कर पाई। मोना सिंह लाजवाब एक्ट्रेस हैं, बड़ी एनर्जी से काम करती हैं। मोना सिंह को बहुत ट्रैक मिला और उसने माँ का किरदार बहुत खूबसूरती से किया। और इसमें एक दृश्य है जिसमें लाल सिंह चड्ढा की माता की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसकी अपनी प्रेमिका यानी कि करीना कपूर की भी मौत हो जाती है। वो एक कब्र पे एक दृश्य है जिसको सोलो परफॉर्मेंस हम कहते हैं, तो वो बहुत ही लाजवाब तरीके से परफॉर्म किया आमिर खान ने। तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट एक्टर ही नहीं बल्कि बहुत ही टैलेंटेड एक्टर भी है। सो बाइकाट करने वालों को मेरा सलाम है, और उन लोगों को भी मेरा ज्यादा सलाम है कि भारत में रहते हुए उन्होंने मजहब की तार छेड़ी और मजहब पे व्यंग किए, मजहब की अंदर की परतें खोली, गंदी परतें खोली। ये फिल्म हमें एहसास कराती है कि हम जिंदगी में बहुत सारी दौड़ लगाते हैं, दौड़ती रहते हैं, रहते हैं। ये भी दौड़ है मेरी, ये भी दौड़ है, मैं इधर भी दौड़ दूं, उधर भी दौड़ दूं। लेकिन दौड़ के मायने होने चाहिए। एक अपाहिज बच्चा मजबूरी में दौड़ता है तो उसकी टांगे ठीक हो जाती है। एक कॉलेज जाता स्टूडेंट, उसके साथी दोस्त उसको मारते हैं, पत्थर मारते हैं, तो वो भागता है, वो एथलीट बन जाता है। युद्ध में एक फौजी दौड़ता है तो किसी की जान बचा लाता है। दंगे में एक माँ अपने बच्चे को लेकर दौड़ती है तो बच्चे की जान और खुद की जान बच जाती है। और फिल्म में अंत में एक दौड़ लगाई जाती है, वो अपने आप से भाग रहा है और दौड़ से अपने आप को खुद ही पीछे खींच लेता है कि मैं बहुत दौड़ चुका हूं, अब मैं घर जाना चाहता हूं। कितनी भी दौड़ लगा ले हम, लेकिन हमारी कोमल पंखड़ियां जिंदगी की वो नष्ट नहीं होनी चाहिए, वो गुम नहीं होनी चाहिए, वो बिखरनी नहीं चाहिए। लाल सिंह चड्ढा एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कैनवस, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है। पैसे वसूली नहीं बल्कि एक याद छोड़ के, एक स्ट्राइक करके अपने जिंदगी के अंदर आपकी परिवर्तन लाने के लिए बड़ी जिम्मेवारी से, बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये फिल्म बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।